नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत को गए और मेरे छोटे कायद की हुकूमत को आए 1 साल पूरा हो गया है। साल गुज़िश्ता में हालात और वाक़यात की रफ्तार बहुत तेज़ रही। इस 1 बरस में मुस्लिम लीग नून के हवाले से जहाँ बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हुई, वहीं काफ़ी सारी खुशफहमियाँ भी ख़त्म हो गईं। मेरे कप्तान की 3.5 साल कारकर्दगी और बेलगाम महंगाई के सताए अवाम को तवक्को थी कि तजुर्बाकारों की हुकूमत आई है तो अब अवाम को कुछ रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन मेरे छोटे कायद ने अवाम की ये आरजू खाक में मिला दी। इस वक्त हालात ये हैं कि लोग मेरे कप्तान की हुकूमत को मौजूदा हुकूमत से कई गुना बेहतर करार दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका है कि ये किसी भी सूरत इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं। मेरे छोटे कायद की हुकूमत कभी खराब मुआशी हालात का जवाब दे रही है, कभी सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी का बहाना बना रही है, कभी किसी अदालती फैसले की मनपसंद तशरीह कर रही है ताकि हर सूरत इलेक्शन से बचा जा सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता अप्रैल से अब तक सियासी और मुआशी महाजों पर हुकूमती कारकर्दगी किसी भी हवाले से मुतासिर कुन नहीं रही। महंगाई की शरह जो अप्रैल 2022 में 12% थी, अब 45% तक पहुंच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो 10.9 अरब डॉलर थे, अब 4.2 अरब डॉलर के लगभग हैं। स्टॉक मार्केट जो मेरे कप्तान की हुकूमत के आखिरी रोज 46,000 से जायद पॉइंट्स पर बंद हुई थी, अब 40,000 पॉइंट्स के आसपास रहती है। वो डॉलर जो 1 साल कबल मेरे कप्तान के दौर में पौने 200 रुपए के करीब था, अब 284 रुपए से बढ़ चुका है। आपको याद दिलाता चलूं कि ये 290 को छू कर चंद रोज पहले नीचे आया है। पेट्रोल की कीमत का जायजा लें तो मेरे कप्तान के दौर में 150 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल 273 रुपए फी लीटर हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने 148 रुपए का इजाफा किया। बुनियादी जरूरियात के हवाले से देखा जाए तो 1 किलो घी जो गुज़िश्ता अप्रैल में 450 रुपए किलो था, अब 650 रुपए फी किलो में मिल रहा है। 1 दर्जन अंडों की कीमत दुगना होकर अब 250 रुपए हो चुकी है। इदारा शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत आने के बाद मटन की कीमतों में 256 रुपए, बीफ की कीमत में 108 रुपए और चिकन की कीमत में 111 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये तो गोश्त के नर्ख हैं जो अमीरों की खुराक समझी जाती है। अब मैं आपको आटे दाल का भाव भी बताता चलूं कि मेरे छोटे कायद के इस सुनहरी दौर में दाल माश 152 रुपए, दाल चना 83 रुपए और दाल मूंग 113 रुपए फी किलो महंगी हुई। पिछले साल में 1 किलो आटे की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है और 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए महंगा हो चुका है। सिर्फ महंगाई की नहीं, मौजूदा दौर में बैड गवर्नेंस भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान लोगों की हलाकत इस बात का सबूत है कि मेरे छोटे कायद की हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहे तो भी इसके सलीके से महरूम है। अगर हर आदमी के घर बिजली और गैस का बिल पहुंचाया जा सकता है तो क्या ये आटा लोगों के घरों में नहीं पहुंचाया जा सकता? मुल्क की मुआशी हालत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में मुल्क के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब कई माह से हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। वजीर दिफा तो एक तकरीर में यह एतराफ भी कर चुके हैं कि मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। अवाम के लिए पिछला 1 साल मुआशी लिहाज से बहुत मुश्किल साबित हुआ है और यूं लगता है कि फिलहाल मईशत की बेहतरी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। नाज़रीन, सियासी हवाले से गुज़िश्ता बरस बहुत गहमा गहमी और तेज रफ्तार वाक़यात से भरपूर साल रहा। मेरे कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और वो अपनी डायरी उठाकर वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकल आए। यूं वज़ीर आज़म बनकर मेरे छोटे कायद की वो ख्वाहिश पूरी हुई जो उनकी जिंदगी की हसरत बन चुकी थी। मेरे छोटे कायद का शौक तो पूरा हो गया, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी ने उन सब लोगों की तवक्कुआत पर पानी फेर दिया जिन्होंने उनसे लंबी चौड़ी उम्मीदें बांध रखी थी। बतौर वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मेरे छोटे कायद यहाँ लोगों को मुतासिर ना कर सके। ये दुरुस्त है कि मेरे कप्तान ने हुकूमत को एक दिन भी सुख का सांस नहीं लेने दिया। 70 से जायद जलसे, 150 से जायद तकरीरें, 2 लॉन्ग मार्च, 100 से जायद इंटरव्यूज, 2 असेंबलियों से इस्तीफे और जेल भरो तहरीक जैसे वाकयात ने हुकूमत को परेशान ही किए रखा। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी है। मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने मेरे कप्तान और उनके पार्टी रहनुमाओं पर 150 से जायद मुकदमात बना दिए। तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर रहनुमा जेल यात्रा कर चुके हैं। दोनों लॉन्ग मार्चेस के दौरान हुकूमती कुव्वत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। गोया ना मेरे कप्तान हुकूमत को चैन से बैठने दे रहे हैं और ना हुकूमत मेरे कप्तान को तसल्ली से बैठने दे रही है। अलबत्ता यह कहना गलत ना होगा कि गुजरे हुए साल में अवामी मकबूलियत के हवाले से मेरे कप्तान ने काफी कुछ हासिल किया है और मेरे छोटे कायद ने काफी कुछ खोया है।
इलेक्शन के जाविये से देखें तो मेरे कप्तान अपनी मांग हासिल करने में नाकाम रहे हैं। सियासी हालात तकरीबन वैसे ही हैं जैसे एक साल पहले थे। एक साल पहले भी इलेक्शन का शोर था, यूं लगता था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन पूरा साल गुजर गया और सवाए शोर शराबे के कुछ ना हुआ। लगता अब भी यूं ही है कि इलेक्शन होने वाले हैं। नाज़रीन, एक साल पहले भी सियासी मामलात अदालतों में थे, जो अब भी अदालतों में ही हैं। पार्लियामेंट उस वक्त भी बालादस्त नहीं थी और अब भी नहीं है। गुज़िश्ता अप्रैल में तहरीक इंसाफ की तनकीद का निशाना सुप्रीम कोर्ट थी, तो इस वक्त वफाकी हुकूमत की तनकीद का निशाना सुप्रीम कोर्ट है। एक साल पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो अब ये काम तहरीक इंसाफ कर। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये जो भी पॉइंट्स दे रही हैं हिना साहिबा, ये क्या इनको ये एक्सक्यूज पेश करते हैं जो परफॉर्मेंस रही है पिछले एक साल में? देखिए मसूद साहब, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि सियासी और फौजी डिक्टेटरों ने आज तक सबक नहीं सीखा। अच्छा। और ये सीखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि आपकी सियासत इशाफिया की सियासत है। अमीर आदमी का काम है सियासत करना। एक अरबपति आदमी इलेक्शन में आता है, इलेक्शन जीत के वो कौमी असम्बली में जाता है, पार्लियामेंट का हिस्सा बनता है, और उसका वाहिद मकसद ये है कि वो इख्तियार और ताकत को इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक। उसे आम आदमी से कोई सरोकार है नहीं। ऑनेस्टली अगर आप सही जायज़ा लें, उसे कोई इस बात से मसला नहीं है कि आम आदमी कैसी ज़िंदगी गुजारता है, और उसे इस बात से भी कोई गर्ज नहीं है कि उसकी मुश्किलात कितनी बढ़ती हैं। बस ये नंबर स्कोरिंग होती है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं किया, हमने ये किया, उसने ये नहीं किया, हमने ये करना है। बुनियादी मसला ही हमारा ये है कि हम कानून साजी जो होती है, आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट हम कहते हैं, आज के दिन तक ये सियासी जमातें हैं इंक्लूडिंग इमरान खान इस बात पे तैयार नहीं है कि बलदियाती इदारे मजबूत हों, और ये छोटे मोटे जो कानून भी की तो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। मैं वही अर्ज करूँ आपसे, इनकी सारी जो है आपकी पूरी पार्लियामेंट इस बात के इर्द गिर्द चलती है कि हमने सुई गैस लगवानी है, हमने सड़कें बनवानी है, हमने अपने इलाके अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। इस किस्म के मुल्कों की फिर यही हालत होती है। No matter whoever comes, जो भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं बताऊं आपको, जो भी आ जाए, आज की हुकूमत, ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हटा के आज अब इमरान खान साहब को बिठा दें, इससे बदतर हालात हो जाएंगे। अच्छा, मैं आप इनकी हिना भट्ट साहब, अगर इससे बदतर हालात हो जाएंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में आप इनको ये कह रहे हैं कि ये फिर बेहतर। मैं आपसे अर्ज करूं, उसकी बुनियादी वजह मैंने आपसे अर्ज की कि इनकी सोच के अंदर सिर्फ अपनी ज़ात से आगे कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। तीनों सियासी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके मंशूर के अंदर शामिल है एक जुमला कि हम हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाएंगे। पिछले 35 बरसों से ये किसी ने इस जुमले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। ठीक। इसलिए कि इनके पास जो लोग बैठे हुए हैं वो टैक्स लगाने नहीं देते। आपके मुल्क का और कोई मसला नहीं है, आपकी आमदन 100 रुपये, आपका खर्चा 200 रुपये, आप कर्जों के बोझ तले दबते चले जाएंगे, 100 साल और गुजर जाएं, आप ऐसे ही रहेंगे। ठीक। जब तक आप अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे, अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, ये आप बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक। फिर दूसरा मसला ये है कि देखें, सी पैक हुआ, खान साहब की हुकूमत आई, इनको एतराज़ है खान साहब ने सी पैक का काम आगे नहीं होने दिया, खान साहब आगे, यानी आप बैरूनी सरमायाकारी को भी आप इतना डिस्करेज करते हैं कि कोई आपके साथ आके इस मुल्क में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। यानी आपके सियासतदान उस सरमायाकारी के ऊपर भी सवालात उठाते हैं। ठीक। इस बात का उन्हें खौफ नहीं होता कि इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा। सर, ये जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा जी हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने जेलों से बचने के लिए हुकूमत हासिल की। ठीक। इनको पता था इमरान खान साहब इनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। हाँ। और इनको पता था कि इनके हालात बड़े मुश्किल वो बना देंगे। इमरान खान साहब डाल सही रहे थे कि डाल गलत रहे थे? गलत डाल रहे थे बहुत चीजों में। बहुत से मुकदमात गलत बनाए गए, जिस जैसे ये बनाया करते थे। हाँ। ये बना रहे हैं अभी भी, ये अभी बना रहे हैं। ये जैसे ये बनाए, ये सियासतदान जब तक ये इस बात नहीं समझेंगे, देखिए मुझे बात बताइए, एक बिजनेसमैन है, उसको आप पकड़ के जेल भेज देते हैं, वो क्यों कारोबार करेगा? इस मुल्क के एक टॉप क्लास बिजनेसमैन को इमरान खान साहब ने कहा इस मुल्क में सरमायाकारी करें, उसने कहा मेरे बच्चे जेल नहीं जाना चाहते। तो खान साहब ने पूछा क्यों? उसने कहा जी मेरे बच्चे कहते हैं कि अगर हम यहाँ सरमायाकारी करेंगे तो किसी ने एक दिन हमें पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। जहाँ सरमायादार को ये खौफ हो कि उसे पकड़ के जेल भेजा जाएगा, वहाँ मुल्क में सरमायाकारी कौन करेगा? और ये सिर्फ सियासतदानों की अना के पीछे आज आप महंगाई में पिस रहे हैं, आज आपके यहाँ बेरोजगारी है और ये बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। ये सिर्फ आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में मजहर साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो बीच में एक बात की कि जो हालात बन चुके हैं, नो मैटर को जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हुकूमत आए, ये हालात वैसे रहेंगे। लेकिन बीच में उन्होंने ये भी कहा कि जी आज इमरान खान साहब को आप वजीर आज़म दोबारा बना दें, ये हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। किस तरह रेट करेंगे पिछले एक साल को? एक साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, PDI सारी आई थी, इन्होंने कहा था जनाब महंगाई खान है और महंगाई खान से जान छुड़ाना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह हिना भट्ट साहिबा ने अभी कहा भी, उस मिशन
में किस हद तक कामयाब हुई पीडीएम की यह हुकूमत? शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा, शुक्रिया मंसूर। देखिए, सीधी सी बात यह है, अभी हिना साहिबा ने कहा कि 2013 से 2017 तक का कंपैरिजन करना चाहिए। वो कंपैरिजन मैं उस सूरत में करता कि अगर इमरान खान की हुकूमत 2018 से 2023 तक रहती, ये हुकूमत 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ख़त्म कर दी गई। अगर आप उनके टेन्योर का आधा पीरियड या 1.5 साल ख़त्म कर देंगे तो फिर कंपैरिजन तो वो नहीं हो सकता। कंपैरिजन तो फिर यही होगा। ठीक। तो बेहतर ये था कि अगर ये हुकूमत अपना पिछली हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट करती तो उसका एनालिसिस आप बेहतर अंदाज में करते कि उन्होंने अपने 5 साल में क्या किया और इन्होंने अपने 5 साल में क्या किया। दूसरी बात ये कि एक साल शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का ट्रम्प कार्ड समझा जाता था और ये समझा एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।